नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित हो गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में परिषद की ओर से परीक्षा परिणाम जारी किया गया। छात्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। हाई स्कूल की परीक्षा में 77.74% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा फल 82.63% रहा। हाई स्कूल में सुभाष इंटर कॉलेज थौलधार टिहरी के छात्र मुकुल सिलसवाल ने टॉप किया है। मुकुल ने 99% अंक हासिल किए, जबकि इंटरमीडिएट में SVMIC मायापुर हरिद्वार की छात्रा दिया राजपूत ने टॉप किया है। दिया ने 97% अंक हासिल किए हैं। बोर्ड की ओर से रिजल्ट शाम 4 बजे घोषित किए गए। UBSC UK 10वीं 12वीं परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से होना सुनिश्चित हुआ है और बजट सत्र की सुरक्षा के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ विधानसभा सभागार कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि आगामी 14 जून से 20 जून तक बजट सत्र को लेकर तैयारियों की जारी है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सत्र के दौरान प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और साथ ही व्यवस्था बनाने के लिए पार्किंग और सदन में वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भी सत्र की कार्यवाही की जाएगी। सब जानते हैं कि विधानसभा सत्र देहरादून में बजट सत्र जो है वो 14 जून से शुरू होने जा रहा है। और जैसे परंपरा है उत्तराखंड की कि हम लोग सत्र शुरू होने से पहले एक सुरक्षा बैठक करते हैं, तो उसमें जो भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे प्रशासन के और शासन के, उनसे हमने 8-10 पॉइंट्स पर बात की है। मैं आपसे बताना चाहूँगी, सदन की सभी दीर्घाओं के लिए प्रवेश पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, हमें अभी ये नहीं भूलना है कि कोविड ख़त्म हो गया है, कोविड है और हो भी रहा है, इसलिए हमें ध्यान रखना है और उसी के चलते हम लोगों ने इस तरह। और उत्तरकाशी में भीषण हादसा हो गया। यमुनोत्री जा रही बस खाई में गिरी है। बता दें, इससे 26 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास डामटा के पास एक यात्री बस खाई में गिर गई और बस में कुल 30 लोग सवार थे। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायलों को देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 26 लोगों की मौत बताई जा रही है। इस हादसे में 30 लोग सवार थे। 4 लोगों को देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी मृतकों और घायलों के परिजनों से भी मिले हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद देर रात 2 बजे तक जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रोहेला और पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी की निगरानी में रेस्क्यू खत्म किया गया। इसमें सभी मृतकों के शवों और घायलों को निकाल दिया गया। घटना इतनी ज्यादा भयानक थी कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की सूचना मिलते ही देर रात देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। वहीं सभी शवों को एयरफोर्स के विमान से मध्य प्रदेश भेजा गया है। तो घटनास्थल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां आपको हम बता दें मृतकों और घायलों के परिजनों से तो मुलाकात की है और साथ ही जो शव थे वो एयरफोर्स के विमान से मध्य प्रदेश भेजे गए हैं। सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम शिवराज सिंह चौहान
देहरादून पहुंचे थे, जहां बस दुर्घटना में घायल लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। विधानसभा सत्र देहरादून में बजट सत्र जो है वो 14 फोर्स का विमान आप सब जानते हैं सभा सत्र देहरादून में बजट सत्र जो है वो 14 जून से शुरू होने जा रहा है। और जैसे परंपरा है उत्तराखंड की कि हम लोग सत्र शुरू होने से पहले एक 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूं स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थ यात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉली ग्रांट में होगा। वहां बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियां तैयार रहेगी, जहां से उनके गांव, जो वहां से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुंचाएंगे। ये बहुत दुखद घटना है। मेरा मन तो बहुत व्यथित है कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र के खजुराहो के पन्ना छतरपुर जिले के हमारे सभी श्रद्धालु बंधु, इसमें 25 लोग एक साथ चले गए। पूरा क्षेत्र शोकाकुल है। आज मैं विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर रात को ही पहुँच गए थे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई और रात को ही सारी बॉडीज़ को वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको समय पर, आज यहाँ पर सभी लोग पहुँच गई हैं, सारी बॉडीज़ 25 लोग और 3 लोग एडमिट हैं, उनका बेहतर इलाज यहाँ पर हो रहा है। हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ हम पूरे लोग खड़े हैं और जो लोग गए उन दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन तो अर्पित किया ही है, लेकिन उनके परिवारों के साथ भी ताकत के साथ हम सब लोग खड़े हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे स्थानीय प्रशासन का भी सब लोगों का धन्यवाद कर। और वहीं पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख प्रकट किया है और ट्वीट कर लिखा है, उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट और अब गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की सूचना अत्यंत दुखद है। इस पर मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात की है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम में बचाव कार्य में लगी हुई है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी शीघ्र वहां पहुंच रही है। सीएम धामी का ये ट्वीट उत्तरकाशी के पुरौला में डामटा के पास यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। उत्तरकाशी में हुई अत्यंत दुर्घटना के दृष्टिगत आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर मैंने स्वयं स्थिति पर नजर बनाई। उत्तरकाशी के
पुरौला में डामटा के पास हुई हृदय विदारक सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का घोषणा करता हूं। और उत्तरकाशी हादसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्राइवर से जानकारी ली। इस मौके पर ड्राइवर ने कहा कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। साथ ही उसने ये भी कहा कि हादसे को बचाने की ड्राइवर ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन पहाड़ से टकराकर बस गहरी खाई में जा गिरी। वहीं अब प्रदेश सरकार ने घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। बता दें कि रोड सेफ्टी कमेटी हादसे की जांच करेगी, जिसमें ARTO आनंद जायसवाल टीम की अध्यक्षता करेंगे। ये कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी। बता दें कि इस कमेटी में PWD और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने गृह मंत्री को बद्रीनाथ धाम का स्मृति चिन्ह भेंट किया है। वहीं राज्यपाल ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि ये घटना हम सबके लिए एक सबक है। SOPs को और सख्त किया जाएगा और हम घटना की बारीकी से आकलन करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ। मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी स्थान पर गए और हम सब के लिए ये सबक है कि किस प्रकार हर एक सेफ्टी को मद्देनजर किया जाए। और आपने तो देखा है कि 4 धाम की यात्रा में ऑलमोस्ट 16.5 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं और इस बार अवश्य ही एक रिकॉर्ड टूटेगा। और जितने श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, वो तो उनकी आत्मा 4 धाम के लिए उनको पुकारती रहती है। और मेरा सबको आमंत्रित है कि आप आइए और अवश्य ही ये जो हादसा हुआ है इससे सबक सीखे जाएंगे। SOP मैं कहूँगा कि उसको और दृढ़ करना पड़ेगा। इसको बहुत बारीकी से देखेंगे कि क्यों हुआ है और ये हमारे लिए एक सबक होगा और ये हमारी जिम्मेवारी को भी ऐड करता है कि किस प्रकार इंश्योर किया जाए कि एक्सीडेंट ना हो और जितने भी यात्री हैं उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे। और मसूरी में 120 मीटर गहरी खाई में कार गिरने से एक और हादसा हो गया। बता दें कि देहरादून जा रही इनोवा कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची SDRF और स्थानीय पुलिस ने गहरी खाई से दोनों को बाहर निकाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पौड़ी में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना के विकास कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी एक बार फिर से अधिकारियों से नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। इससे पहले भी बैठकों में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे सभी अधिकारियों को हिदायत दे चुके हैं कि वो अपने विभाग की पूर्ण जानकारी और पूर्ण दस्तावेज के साथ बैठकों में हिस्सा लें, लेकिन आए दिन बैठकों में अधिकारियों को अपने विभागों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण बैठकों में जिलाधिकारी की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। बैठक में सहायक कृषि अधिकारी और उरेडा अधिकारी को बैठक में सही जानकारी नहीं देने के चलते जमकर फटकार लगाते हुए उन्हें 24 घंटे के अंदर सही रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। जिला योजना की बैठक के दौरान कृषि विभाग के अधिकारी और उरेडा विभाग के अधिकारी जो है अपूर्ण सूचना के साथ पहुंचे थे और उनके द्वारा अपनी विभागीय योजनाओं की सही जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं उनके खिलाफ अभी शोकॉज जारी कर रहा हूं और सभी विभागीय अधिकारी से अपेक्षा ये कर रहा हूं कि वो अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी पूर्ण अपने पास रखें। एक डेटा डायरी होती है जो विभागीय अधिकारी हमेशा अपने पास रखते हैं, उसमें सारी सूचनाओं को एकत्रित करके रखना चाहिए उनको और जब भी आवश्यकता होती है अद्ययावत सूचना, अपडेटेड सूचनाओं को देना चाहिए था, जो मुझे आज कुछ विभागों से प्राप्त नहीं हो सकी है। मैं उनको सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि आगामी बैठकों में इस तरीके से अगर वो आते हैं तो उनका खिलाफ में कार्रवाई करूँ। और जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन कर विरोध जताया और केंद्र सरकार से कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। हरिद्वार में भी देवपुरा चौक पर आम पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने
केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया और नारेबाजी की है। इस दौरान आप नेताओं ने आरोप लगाया केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई है। आप नेताओं का कहना है कि कश्मीरी पंडितों पर घड़ियालू अंशु बहाने वाले फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी चुप्पी साधे हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। केंद्र सरकार को तुरंत टारगेट किलिंग की घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए और जब तक केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक आम आदमी पार्टी इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। ये सरकार, भाजपा सरकार राजनीति कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है और कश्मीर में जो पंडित हैं उनकी जिस तरह निर्मम हत्या हो रही है उस पर मौन बैठी हुई है। और जो ये विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल बना के करोड़ों रुपया जो डकार लिया और उसके बाद आज मौन है। और ये अनुपम खेर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे सोशल मीडिया पे और आज कश्मीरी पंडितों की मौत पर मौन बैठे हुए हैं। 90 दशक के बाद ये हालात हुई है, कश्मीर में पंडित अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है और ये केंद्र सरकार चुप बैठी है। तो हम लोगों की मांग लगातार जारी रहेगी, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा केंद्र सरकार को जगाने के लिए कि जब तक ये कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं देते हम लोग कैची धाम के स्थापना दिवस को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम राहुल शाह की अध्यक्षता में बैठक की गई। विभागीय अधिकारियों से बातचीत कर 15 जून को स्थापना दिवस में ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन ने आपसी चर्चा के बाद निर्णय लिया कि भवाली खैरना की तरफ से कैची मंदिर आने वाले वाहनों को 1 किलोमीटर पहले ही रोका जाएगा। दोपहिया वाहनों को स्थानीय खेतों में पार्क किया जाएगा। वहीं भारी वाहनों को वाया भीमताल खुटानी से क्वारब अल्मोड़ा की तरफ से आने वाले वाहनों को क्वारब से खुटानी भीमताल भेजा जाएगा, जिससे शटल सेवा से श्रद्धालु कैची धाम दर्शन जाएंगे। और एसडीएम राहुल शाह ने प्राथमिकता में पार्किंगों को चयन, यातायात सुविधा के लिए जल्द स्थानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। 15 जून को यहाँ पे भव्य मेला होता है बाबा जी का, जिसमें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैंची आते हैं। इस बार हमें अनुमान है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस बार भी आएंगे, तो उनको उसके दृष्टिगत लोगों को सही ढंग से आ सकें, उन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, सारी व्यवस्था के संबंध में बैठक की गई है। उनके पेयजल की कोई समस्या ना बने, ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे, पार्किंग की व्यवस्था हो सके प्रॉपरली, उस संबंध में सभी लोगों से बैठक की। सभी विभाग इसमें आए थे, इसमें कार्य योजना हमने तैयार कर दी है, उस हिसाब से इसमें क्रियान्वयन करवाया जाएगा। हाँ, जैसे कि विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण यहाँ पे मेला नहीं हो पाया था, इस बार उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन होगा जो विगत वर्षों की भांति होता था। तो इसमें अभी प्रशासन ने आज एक मीटिंग रखी हुई थी, जिसमें हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर अधिक से अधिक श्रद्धालु आएँ, दर्शन करके प्रसाद लेके जाएं और उनको कोई असुविधा ना हो। तो इसके लिए जो हमारी जो जगह है, तो जगहों को चिन्हित कर दिया है जहाँ पे कुछ पार्किंग की व्यवस्था हो जाए। और इस बार उम्मीद है कि 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पे आएंगे, तो इस वजह इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को। और गदरपुर में खाद्य सुरक्षा और अंत्योदय राशन कार्ड जमा करने का सिलसिला जारी है। बता दें, राशन कार्ड जमा करने के लिए पूर्ति विभाग कार्यालय में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं विभाग की माने तो क्षेत्र में अभी भी हजारों की संख्या में मानकों के विपरीत बने खाद्य सुरक्षा अंत्योदय कार्ड लोगों के पास मौजूद हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि तत्वों को छुपाकर खाद्य सुरक्षा अवैध रूप से कार्ड बनवाने वाले के खिलाफ सख्ती बरतते हुए अपात्र व्यक्तियों को 30 जून तक अपने राशन कार्ड आपूर्ति विभाग और खंड विकास कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए थे। आपूर्ति अधिकारी हरीश चंद्र ने कहा कि विकास खंड गदरपुर में अब तक 885 सफेद 9 लाल कार्ड लोगों ने जमा कराए हैं, जिसमें जो पात्रता की श्रेणी है वो पहले से ही चयन की गई है। वर्तमान में जो निर्देश मिले हैं उसमें ये सरकार के द्वारा अपील की गई है कि जिन लोगों के सफ़ेद राशन कार्ड बने हैं और वो पात्रता की श्रेणी में अगर नहीं आते हैं तो स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड जमा कर दें, ताकि पात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा सके। वर्तमान में तहसील गदरपुर में कल तक 885 लोगों के द्वारा स्वेच्छा से अपने सफ़ेद राशन कार्ड जमा किए गए हैं और 9 अंत्योदय के लाल वाले राशन कार्ड जमा किए गए हैं और 26 राशन कार्ड पीले हैं, जिनको लोगों के द्वारा इस कार्यालय में आकर अपनी स्वेच्छा से इन कार्ड। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों यात्रियों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से बसों की किल्लत होने लगी है और इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को बसों में सीट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यात्रियों की भीड़ बढ़ने से बस अड्डे में बसें भी कम पड़ गई हैं।
हरिद्वार के बहादुराबाद परिसर स्थित सभागार में कर्मचारी संघ के अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कार्यकारिणी का चुनाव भी किया गया है। बता दें, कार्यक्रम में उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रताप सिंह पवार ने शिरकत की और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि चौथी श्रेणी कर्मचारियों से लेकर अधिकारी तक तकरीबन 2.5 लाख कर्मचारी शिक्षक संघ के बैनर तले अपने हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। पूरे प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों का एक महासंगठन है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के और अधिकारी तक सबका ये 2.5 लाख कर्मचारी शिक्षक इस संगठन के बैनर तले आते हैं। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन इसी संगठन के बैनर तले लड़ा गया था। उत्तराखंड राज्य जब बना तब से जो है ये महासंघ के रूप में इसमें 10 बड़े परिसंघ हैं, जिसमें हम लोग सारे जब बड़े आंदोलन सरकार के खिलाफ होते हैं, जैसे मुख्य मांगे थी इस समय पुरानी पेंशन बहाली वाली, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैनुली जी हैं, प्रदेश महामंत्री भाई इंजीनियर मुकेश नौटियाल जी हैं, सब लोग इसमें मिलकर के हम लोग कार्य करते हैं। पुरानी पेंशन बहाली के अलावा हमारी मुख्य मांग एक है कि कर्मचारियों की जो है पुनर्निधि वेतनमान। और वहीं लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल में काम कर रहे संविदा कर्मियों ने मिल प्रबंधन पर उनकी जगह दूसरे लोगों को भर्ती करने का आरोप लगाया है। कर्मियों का कहना है कि कई वर्षों से मिल में काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फैक्ट्रियों ने बाहर निकालने का षड्यंत्र रच रही है। कर्मियों ने कहा कि मिल प्रबंधन कई नियम बताकर उनको भर्ती परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है। इसको लेकर संविदा कर्मियों ने विधायक को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके बाद अब श्रमिक ने मिल के गेट से बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। लेकिन अंदर का मैनेजमेंट सेंचुरी पल्प एंड पेपर का हमारी बातें हर बात दरकिनारे करता है, हर भर्ती में दरकिनारे की जाती है। अगर नहीं सुनी गई तो हमारे पास हम सब अधिकारी प्रशासन से मिल चुके हैं। अगर फिर भी हमारी नहीं सुनी गई तो हमारे पास एक ही विकल्प बचेगा, आत्मदाह का। विगत 8 से 10 वर्षों से सेंचुरी पेपर मिल में अपना पूरा कार्यरत है वहाँ हम संपूर्ण रूप से। और आज भर्ती आ रही है, कभी हमें ट्रेड से बाहर कर दिया जाता है, कभी एज से बाहर कर दिया जाता है, और जो भर्ती आ रही है उसी पे काम करते हैं हम। मतलब आज जो भर्ती होगी उसी जगह पे हमें वहाँ से निकाल के दूसरी जगह जहाँ पर आपको जरूरत नहीं है फिर वहाँ पर रखा जाए। कोर्ट के आदेशों के बाद उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत जसपुर के रामनगर वन गांव से की गई। वहीं आज 5वें दिन भी कार्रवाई जारी है। और आपको बता दें कि आज जसपुर के गांव पतरामपुर में अतिक्रमण हटाया गया। उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पतरामपुर गांव में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जहां 14 लोगों को चिन्हित भी किया गया था। इसके बाद निवार मंडी गांव नादही गांव में भी कार्रवाई प्रस्तावित है। वहीं दूसरी टीम अमृतपुर गांव में अतिक्रमणकारियों को चिन्हीकरण कर सूची तैयार कर रही है, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर जसपुर में लगातार नशे की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जगह जगह मुखबिरों के सहयोग को लेकर अभियान को सफल बनाने में लगी है। और ऐसे में आज जसपुर पुलिस प्रशासन ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 22 ग्राम स्मैक के साथ दबोच लिया है और आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। वहीं कोतवाल जसपुर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों के बाद नशे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्कूलों में जाकर भी नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। और फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।